I'm inviting Malak Muhammad Akram, Director General Agriculture Bottom. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, महकमा जात के अफसरान, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली ज़राअत माशाल्लाह नबियों का पेशा है, बड़ा मुकद्दस पेशा है और ये शोबा जो है ये और ज़्यादा अहमियत का हमल हो जाता है जब हम देखते हैं कि इसकी जो मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूशन है। अगर हम देखें लेबर की फार्म में अगर देखें, उसके बाद आप वर्कफोर्स की, लेबर की, उसके बाद इसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें और इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि ये तकरीबन आप अगर देखें तो 40% जो वर्कफोर्स है इस मुल्क की वो ज़राअत से मुंसलिक है और इसमें ये 20% तक जो है ऑलमोस्ट हमारे जीडीपी के अंदर ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप देखें तो ये ज़राअत हमने बहुत तरक्की इसके अंदर की है, लेकिन अभी तक जो इसका हमारे दूसरों मुल्कों से मुकाबला है उस सतह पे हम नहीं पहुंच सके। उसकी कुछ वजूहात हैं। इसके बावजूद कि इस मुल्क के अंदर आप किसी जगह चले जाएं, किसी मुल्क के अंदर चले जाएं, ना तो इस तरह के 4 मौसम हैं, ना इस तरह की ज़रख़ेज़ ज़मीन है और ना इस तरह का वाफर पानी है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है अपनी ज़राअत है उसको हम मुनाफा बख्श ज़राअत में बदलें। प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट का पैदावार बढ़ाने वाला सिलसिला वो अपनी जगह कि आप पैदावार बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ज़राअत जो है हमारी, लेकिन इसको मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसके ऊपर जो आपकी लागत है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हमने कम करना है और फी यूनिट जो है, एक इकाई जो है उसके लिहाज से हमने इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा लेनी। तो इस मकसद के लिए मैंने ये जॉइंट रिसर्च का जो प्रोग्राम है ये अपने फार्म के ऊपर ये शुरू किया है ताकि ये हम इकट्ठे देख सकें, मिलके रिसर्चर भी देखें, फील्ड वाले भी देखें, वाटर मैनेजमेंट वाले भी मिलके जितने अवामल हैं पैदावार की बढ़ोतरी में वो सब जो है वो एक जगह पे स्टडी किए जाएं। रिसर्च जो है वो सेपरेट एक सीड के ऊपर सर्च कर रहा था, जो है प्लांट प्रोटेक्शन वाले प्लांट प्रोटेक्शन की प्लांट्स के इंसेक्ट्स की रिसर्च अलहदा कर रहे थे। इसमें जब हम वाटर मैनेजमेंट के अंदर एंटर हुए तो हमने कहा जी ठीक है, वाटर के ऊपर तो हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम इज्तिमाई तहकीक नहीं करेंगे तो इसका कोई भी आप समझें कि कोई सिफारिशात हम देने के काबिल नहीं है। ये जो पैदावार जो बढ़ी है, जो बढ़ रही है किसी खेत के ऊपर, किसी फार्म के ऊपर या ओवरऑल सूबे की पैदावार जो है, उसमें कौन से अवामल हैं जो ज़्यादा अहमियत के अमल है? पानी है, खाद है, पेस्टिसाइड है, ज़मीन है। तो कौन से अवामल हैं जो इकट्ठे मिलके जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? तो उसके लिए हमने ये सारा प्रोग्राम रिसर्च का बनाया है कि ताकि एक जगह से हम देख सकें कि ज़मीन की किस्म कौन सी थी, हमारा सीड किस वैरायटी का था, उसके बाद जो प्रैक्टिसेस हैं जो ज़िम्मेदार कर रहा है, हमने कोशिश की है कि हम उन्हीं जो ज़िम्मेदार की प्रैक्टिसेस हैं, ज़िम्मेदार जो कर रहा है अपने फार्म के ऊपर, उन्हीं के अंदर रह के हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि क्या रिजल्ट्स जो खातर खा रिजल्ट्स आते हैं और हम अपने काश्तकार भाई के लिए सिफारिशात मरतब कर सकें कि इस तरह की ज़मीन थी, इतना बीज डाला गया,
इस तरह उसको हमने जो ग्रो किया, इस तरह सो किया, उसकी प्लांट ज्योमेट्री ये थी, उसके ऊपर ये पेस्ट अटैक आए, हमने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और उसका फिर तकाबली जायदा हमने लगाया। तकाबली जायदा ये था कि जिस तरह फार्मर हमारा काश्तकार भाई जो मेरा है वो काश्तकारी कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी से हमने कंपेयर करने की इस फार्म के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमने अपना सफ़र जो था वाटर मैनेजमेंट ने, हमने सफ़र अपना खालों की सलाह से शुरू किया। तो खालों की सलाह से काम हमने शुरू किया। पहले हम कच्चे खाला जाद जो तमीर किया करते थे, बनाया करते थे, उसके बाद हमने उनको पक्का करना शुरू कर दिया। फिर हमने उनकी लाइनिंग जो है, पहले हम 15% लाइनिंग, इन टोटल जो उसकी लंबाई थी उसका 15% हम पक्का किया करते थे। फिर हमने देखा कि और वसाइल मुयसर हो गए हैं, फिर हमने जो है 30% के ऊपर आ गए। आजकल हमने जो 30% से बढ़ के हम 50% जो लाइनिंग है वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो बुनियाद है ये आपकी तहकीक के ऊपर है कि जो अगर 50% से ऊपर अगर आप खाल की लाइनिंग करेंगे तो वो आपकी मुनाफा बख्श नहीं रहेगी, वो फिजिबल नहीं रहेगी। उससे ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो नतायज नहीं आएंगे जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने ज़मीन की हमवारी का काम शुरू किया। उसमें हम पहले सबसे पहले हमने जैसे काश्तकार किया करता था, हमने एक आम करा से काम अपना शुरू किया। उसके बाद उसमें कुछ जिद्दत लाए, हमने लैंड प्लानर बनाए, लैंड स्क्रैपर बनाए, उसको फिर हमने ट्रैक्टर के ज़रिए चलाने की कोशिश की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1988 में हमने एक लेज़र यूनिट जो था वो हमने अमेरिका से मंगवाया और उसको उसके ऊपर तहकीक शुरू की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, और मुझे फ़ख्र है कि आज पाकिस्तान एशिया के अंदर वाहिद मुल्क है जिसको ये आज़ाद हासिल है कि वो लेज़र लैंड लेवलिंग जो है वो लेज़र के ज़रिए कर रहा है, अपने बनाए हुए लेज़र के ज़रिए। तो जब हमने देखा कि जो पानी खाले से ज़ाया होता था उसको हमने खाले को पुख्ता करके पानी बचाया। फिर हम आगे चले गए, जो ज़मीन के अंदर ज़ाया हो रहा था उसको लेज़र लैंड लेवलिंग के ज़रिए हमने उसको लेवल किया और उसको बचाया। फिर जो अभी देख रहे हैं कि जो ज़मीन से भी बच रहा है पानी, और क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए कि हम जो है उस पानी को जो है वो उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो हमने स्प्रिंकलर और डिप की स्क्रीन जो है वो लॉन्च की। ये बड़ी देर से 20-25 साल से जो काम हो रहा था स्प्रिंकलर और डिप के ऊपर, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर से अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने आजकल ये मेरे पास 7000 साइटें हैं। आज ये 7000 लेबॉर्ट्रीज हैं कि हर 10 एकड़ का ऑन एन एवरेज अगर मैं ले लूँ तो मैं अभी तक 45,000 एकड़ के ऊपर पंजाब के अंदर ये डिप लगा चुका हूँ। और ये काश्तकार के फील्ड के ऊपर जब ये मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि ये हमने खाला जहाज बना के पानी सेव कर लिया, उसके बाद हमने लेज़र के ज़रिए पानी जो बचा लिया, फिर हमने देखा कि डिप और स्प्रिंकलर का हमने जैसे ये टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई तो इसके अंदर हमने बहुत सारे मसाइल जो हैं, जैसे जुज़वियात का लफ्ज़ मेरे एग्रोनॉमिस्ट भाई ने यूज़ किया है, तो मैंने देखा कि काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जो हल नहीं हो पा रहे। वो मसाइल क्या थे? वो क्रॉप के मसाइल थे, फसल के मसाइल थे अपने, कि मैं लगा रहा हूँ जब तक हम जो है उस फसल को नहीं देखेंगे। हमने पानी की बचत तो कर दी, लेकिन पानी अकेले बचाने से ये टेक्नोलॉजी अगर मैं इसको बेचना चाहूँ, मैं सेल करना चाहूँ तो ये नहीं बिकती, ये फिजिबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, ये क्रॉप, ये प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट की टेक्नोलॉजी है, ये आपकी पैदावार बढ़ाने की इसके अंदर सलाहियत है। लेकिन पैदावार बढ़ाने के और भी बहुत से अवामल, उसमें फर्टिलाइज़र है, उसमें अच्छी क्वालिटी का आपका सीड है, उसके अंदर इसको बोने का तरीकाकार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब तक मैंने सोचा कि जब तक हम इकट्ठे मिल नहीं बैठेंगे ये मामले हल नहीं होंगे। हम
फार्मर को, अपने भाई को किसी तरह भी कोई जो है वो सिफारिश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये ड्रिप के ज़रिए शुगर केन हमने इधर ग्रो किया, ड्रिप के ऊपर जो हमने मेज़ ग्रो की इधर, ड्रिप के अंदर जो है हमने वो जो है कॉटन ग्रो की, ड्रिप के अंदर जो हमने वेजिटेबल ग्रो की इधर। इसी तरह ये जो पूरे पंजाब के अंदर हमने काम शुरू किया हुआ है, ये 7000 जो फार्म है छोटे छोटे, कोई 5 एकड़ का है, कोई 10 एकड़ का है, कोई 15 एकड़ का है। तो ये टेक्नोलॉजी के जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको हमने कोशिश की है कि बजाय हम जो है ना अलग-अलग रिसर्च करें, हम तहकीक भी सारे मिल के इकट्ठे बैठ के करें, ताकि हम जो है इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी का आंसर जो है वो ढूंढ सकें कि जो हमारा मुनाफा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार का कर सकें। अदरवाइज प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी, अगर आप अपना मुनाफा नहीं बढ़ा सकते। तो ये दो हमारे जो आपको पता है कि ज़मीन और पानी, ये दो जो है ये रेयर कमोडिटीज़ कम होती जा रही हैं दिन ब दिन। तो ये ज़मीन को अगर आप देखें तो विरासत का निज़ाम है हमारे पास, उसके ज़रिए ये दिन ब दिन इस पे कमी होती जा रही है। दूसरी बात है कि इसका यूनिट छोटा हो रहा है। तीसरी और है ये कॉलोनाइजेशन के अंदर ये आ रही है। तो इसी तरह जो पानी है वो हमें विरासत में ही कम मिला है। विरासत में किस तरह कम मिला है कि जिस वक्त ये हिंदुस्तान का ये निज़ाम आपाशी बनाया गया है, इसको एक आदमी, एक जिम्मेदार जिसके 10 एकड़ थे, उसको 5.5 एकड़ का पानी दिया गया। बकिया जो है उसको पानी नहीं दिया गया। पानी क्यों नहीं दिया गया था उस वक्त? वजह ये थी कि उस वक्त हम कम थे, आबादी कम थी, हम 3.5 करोड़ थे सिर्फ। तो हमें फूड एंड फाइबर रिक्वायरमेंट, खुराक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हमें जो ना उन्होंने पानी 5.5 एकड़ का दिया। आज अगर हम जाएं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 67% पे ये सिस्टम इंडो पाक का नहरी निज़ाम जो है ये आपका डिज़ाइन हुआ था, और आज ये 150% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मीन कि आप साल में कितनी फसलें उगा रहे हैं। उस वक्त आप एक फसल लेते थे एक खत्ते से, कुछ को आप खाली रखते थे, कुछ को जो है वो आप फसल लेते थे। आज जो है वो ज़मीन को आप 1 मिनट भी आप खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि आपकी आबादी जो है वो 3.5 करोड़ से 20.5 करोड़ हो चुकी है। उसकी खुराक का आंसर जो आपने पूरा करना है, तो उसके लिए पानी जो है वो ज़राअत के लिए सबसे एक बेसिक नेसेसिटी है हर सेक्टर में। वो आप घरेलू सेक्टर ले लें, वो आप ज़राअत का सेक्टर ले लें, वो आप अगर इंडस्ट्री का सेक्टर ले लें, तीनों सेक्टर में पानी, ये 3 कंपीटेटर हैं इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें पानी जो है हमारा जो जिस वक्त 1947 में हमें ये पाकिस्तान मिला था, तो 5600 काइयाँ एक बंदे के हिस्से में आ रही थी, और आज वो काइयाँ जो हैं वो कम होके 1000 इकाई के ऊपर वो पहुँच गया। तो अभी जो फोरकास्ट है कि अगर ये इसी तरह ये आपकी डिप्लीशन होती रखी, पानी की होती रही, तो हम इन जो है ना वो 800 के ऊपर 2025 में ये फोरकास्ट जो की गई है 800 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होगी, जो कि अलार्मिंग है। इसके बाद जो सबसे जो यहाँ बात नहीं की गई वो मैं करना चाहता हूँ कि जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं। क्लाइमेट चेंज में आप देखें तो आपका 3-4 तरीके से हमारा मौसम जो है वो बदल रहा है। एक तो आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, दूसरा जो आपकी रेनफॉल है वो एक तो अनइवन होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी बात एरेटिक हो गई है कि किसी माह में अगर कभी भी हमने नहीं देखी पिछले 20-25 सालों में बारिश होती, तो उस माह में अब बारिश हो रही है। अगर दूसरी बात यह है कि या तो फ्लड ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर अगर ड्राउट है तो वो ड्राउट कई साल चलता रहता है। तो ये सारी मौसमी तब्दीलियों की अगर उसको मद्देनजर रखें तो हमारी ज़राअत को बदलने की अहमियत और भी बढ़ जाती है कि हमें मौसमी तब्दीलियों को देख के आगे हमने अपनी ज़राअत को बदलना है। उसमें अगर हम देखें तो हमें सबसे ऐसी फसलात लाना पड़ेंगी कि जिनका दुरानिया कम है, यानी जो कम ड्यूरेशन की क्रॉप्स होंगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको
कम दरानी वाले क्राफ्ट जो है ना वो लाना पड़ेंगे। उसके लिए हमने अपने मुल्क में अभी से तैयारी पहले से शुरू की हुई है। 2-4 साल पहले से क्लाइमेट चेंज एक कमीशन बना हुआ है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इस मुल्क की 2012 से बन चुकी है, तो उसको हम जो है ना देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अंदेशा है कि आइंदा सालों में जब गर्मी बढ़ेगी तो आपकी बर्फ़ जो है ना वो ज़्यादा पिघलेगी। जब बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो डर है कि फ्लड ज़्यादा आएंगे, और जब वो फ्लड्स आएंगे तो पीछे से जो बर्फ़ पड़ी हुई है आपकी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी और ज़राअत के लिए पानी जो है वो ओवरऑल जो है वो कम मैसर होगा हमें। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इस स्टेज के ऊपर अभी से ये क्लाइमेट चेंज जो मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके होते हुए, उसको देखते हुए हम अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो उसके लिए रिसर्च बैंक का अपना रोल है कि वो इस तरह की वैराइटीज़ जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़, कम पानी लगने वाली वैराइटीज़, वो इस तरह की वैराइटीज़ बनाएं। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट वाले जो हैं वो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसको बचाया जा सके। उसके बाद जो एक्सटेंशन सर्विस है वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही दे कि ये जो है ना ये मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आप जो है इन मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए आप जो है अपना सदेबाब करें। आप सोचें, काश्तकार भाइयों को ये जो है ना वो आगाही दें ज़्यादा से ज़्यादा कि ये चीज़ें हम मुतवक्को कर रहे हैं, तो इसकी मौजूदगी में जो है वो आप जो है अपनी ज़राअत को बदलें। तो अभी अगर आप देखें इस मुल्क के अंदर तो 3 चीज़ों का फुकदान है। पहला क्या है कि देयर इज नो R&D, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। दूसरे नंबर पे नो M&E, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन, यानी निगहदाश्त नहीं है, पूछ गिछ नहीं है। और तीसरे नंबर पे देयर इज नो लेजिस्लेशन, और कोई लॉ नहीं है, यानी हमारे ऊपर जो कानून है वो कवर नहीं कर रहा। तो हमें ज़रूरत है कि हम जो भी इस वक्त काम आगे करें या बढ़ाएं मौसमी तब्दीलियों को देखते हुए, तो वो काम जो है वो R&D बेस्ड हो, यानी रिसर्च बेस्ड हो वो काम, तभी वो अच्छा होगा जब आप उसको रिसर्च बेस्ड करेंगे। उसकी मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे तरीके से करें। कोई भी प्रोजेक्ट हमने शुरू करना है तो अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करें। और लास्टली जो है वो उसकी लेजिस्लेशन जो है ना वो बेहतर करें। जैसे इस मुल्क की, पाकिस्तान की इस वक्त तक ये कलमिया है कि ना तो एग्रीकल्चर ज़राअत की कोई पॉलिसी मौजूद है, ना इस वक्त पानी की कोई पॉलिसी इस मुल्क के अंदर अप्रूव्ड है, ना नेशनल पॉलिसी ना प्रोविंशियल पॉलिसी, और ना जो है सबसे जो ज़्यादा बढ़ के है वो है ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कि जब हमें ये पानी जो है ये 1947 में, ये 1880 की दहाई में ये जो है ना ये हमारा नहरी निज़ाम बनाया गया है, उसके बाद ये पानी जब हमें कम दिया गया था तो उसको हम किस तरह से पूरा करते रहे। अल्लाह मियाँ की ज़ात ने हमें ज़ेरे ज़मीन पानी के बहुत ज़खायर दिए हुए थे, तो हम जो है ना वो ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसको ट्यूबवेल के ज़रिए, पंपेज के ज़रिए हम जो है ना इस्तेमाल करते रहे। उसके लिए आज तक तकरीबन कोई 100 साल होने को है, तो हमने आज तक जो है इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बनाया कि ये ट्यूबवेल है इस जगह पे लग सकता है या नहीं लग सकता, नीचे पानी मौजूद है या नहीं है, आपको लगाना चाहिए ट्यूबवेल या ना लगाना चाहिए। और सबसे बढ़ के बात ये है, अलमिया ये है कि इस मुल्क के अंदर अभी तक किसी डिपार्टमेंट के पास जो है आपकी ग्राउंड वाटर की मलकियत ही नहीं है कि कौन मालिक है इस पानी का। वो इरीगेशन डिपार्टमेंट है, वो महकमा ज़राअत है, या कोई और डिपार्टमेंट है। तो ये इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मौसमी तब्दीलियों की जो हमारी जो पॉलिसी बनी है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2012, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये नेशनल पॉलिसी पानी की, उसके बाद प्रोविंशियल पॉलिसी पानी की, वाटर पॉलिसी पंजाब की, उसके बाद ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ये उसको हमने इस वक्त ड्राफ्ट फार्म में बनाया है ताकि हम मौसमी तब्दीलियों से नमर्द आज़मा हो सके आइंदा आने वाले दिनों में। तो उसके लिए जो आजकल एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो भी इस वक्त जो है ड्राफ्ट फार्म में पड़ी हुई है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लेजिस्लेशन जो है इसको हम जो है ना वो बेहतर करें।
R&D हम ये आप देख रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि R&D आइंदा जो काम भी हो वो रिसर्च बेस्ड हो। दूसरा, मॉनिटरिंग के लिए अभी आप महकमा ज़राअत का देखेंगे तो हमने उनको सबको एंड्रॉयड फ़ोन दिए हैं अपने एक्सटेंशन वर्कर को, ताकि काश्तकार भाइयों को हम जो है वो आप मुंसलक रहें, उनसे राब्ते में रहें थ्रू एंड्रॉयड फ़ोन। हर वक्त जो है आपकी उनकी शिकायत आप सुनें और उनका मुदावा करें। और तीसरे नंबर पे जो लेजिस्लेशन वाला काम है, ये हम इस वक्त जो है हम अपनी फर्टिलाइज़र एक्ट हमने रिवाइज किया है। मार्केटिंग जो सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का, वो भी हम इस वक्त जो है मार्केटिंग पॉलिसी जो है उसकी वो चेंज करने जा रहे हैं। तो उसमें जो है हम काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। तो उसके सिलसिले में ये 3-4 काम जो अभी हमने सेक्रेटरी साहब ने हमारे ने, ये बड़ी उनकी कावश है, ज़ाती कावश से ये हम काम कर रहे हैं कि वाटर पॉलिसी, उसके बाद जो है आपकी एग्रीकल्चर पॉलिसी, ज़रई पॉलिसी, उसके बाद जो ग्राउंड वाटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उसके बाद पेस्टिसाइड एक्ट आपका चेंज हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड का, और उसके बाद लास्टली जो है ये जो आपका ये मार्केटिंग एक्ट जो है ये चेंज होने वाला है, ताकि आपकी मार्केटिंग के निज़ाम को बेहतर किया जा सके। तो दूसरी बात जो इस वक्त जो हमारे करने वाली है वो यही है कि हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। आम रूटीन की ज़राअत नहीं है इस वक्त, वो प्रॉफिटेबल ज़राअत नहीं है कि 2 फसलात आपने लगा दी, गंदम लगा दी, आपने राइस लगा लिया, बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। और ऐसी फसलात जो कम से कम पानी जिनको चाहिए वो उनकी तरफ हमें शिफ्ट होना पड़ेगा।